अल्लाह के करम आप सुनाइए। शुरू कर दे भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो रिसेंटली पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफ़ा किया गया है और जो बहुत ज़रूरी था, कोशिश तो की जा रही थी कि ये ना हो, लेकिन पिछली हुकूमत ने जिस तरह की अग्रीमेंट और जिस तरह की प्लानिंग की तो कोई और रास्ता नहीं था इस हुकूमत के पास। लेकिन इस हुकूमत ने जो मुल्क के अंदर वैसे ही इतनी ज़्यादा महंगाई पिछली हुकूमत करके गई है और इसके अलावा बेरोज़गारी है, गुर्बत की शरह बुलंद सतह पर है, उस तमाम सिचुएशन के पेश नज़र इस हुकूमत ने जो है वो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की महंगे होने के नतीजे में लोगों को महंगाई की शक्ल में मज़ीद नज़र आएगी। तो इसलिए ये रिलीफ दी जा रही है। तकरीबन 28 अरब की रिलीफ का ऐलान कर दिया गया है चंद रोज़ में। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा है NSCR, उसके तहत जो 8 मिलियन लोगों को ये प्रोग्राम के ज़रिए माहाना जो पैसे मिलते हैं क्वार्टरली, उसमें 2000 का इजाफा किया जाएगा। और इसके अलावा 6 मिलियन मज़ीद लोग जो हैं वो रिलीफ के मुस्तहक होंगे जब वो इस प्रोग्राम के अंदर जो एक नंबर है वो एक आध दिन में हम अनाउंस करेंगे, उस नंबर पर उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड भेजना होगा और सिस्टम के अंदर 6 मिलियन मज़ीद लोगों को शामिल करके उनको भी ये रिलीफ फराहम की जाएगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं, हम समझते हैं कि महंगाई का बहुत बड़ा मसला, बहुत बोझ है लोगों के ऊपर और ज़रूरत की जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं वो किस कदर महंगी हो चुकी हैं। हम को ये बार बार याद दिलाते थे कि आप अगर कोई फ़ैसला करते हैं तो उसमें आवाम का सोचें, गरीब का सोचें, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ में जो लोग हैं जिसमें बिलखसूस जो ख़वातीन मुतासिर होती हैं, क्योंकि घर का खर्चा तो खातून चलाती है और जितने वो मुतासिर होती है वो जानती है कि रोज़ की जो अशिया उसकी क्या कीमतें हैं। तो लिहाजा इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। लेकिन ये एहसास हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ देखा कि वो एहसास के नाम पर लोगों को मज़ीद तकलीफ़ में डालते थे। तो ये प्रोग्राम जो है वो रिलीफ के एतबार से महंगाई की जो लोगों पर मज़ीद बोझ पड़ेगा उसको देखते हुए ये किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2000 रुपये ये जून के महीने में लोगों को 8 मिलियन लोगों को मिलेगा जो पहले ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हासिल कर रहे हैं, उसके रेसिपिएंट्स हैं, और 6 मिलियन मज़ीद लोगों को 2000 रुपये की रकम मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमें बहुत ज़्यादा तशवीश हुई है जिस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वो इमरान अहमद न्याज़ी, साबिक जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, जिसे हम सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते थे, और उसके पीछे भी उनकी अपनी कारकर्दगी जो थी वो इस बात पर यकीन दिलाती थी कि वो सिलेक्टेड है, क्योंकि आवाम से उनकी कोई पॉलिसी जुड़ी हुई नहीं थी। उन्होंने कभी आवाम का जिक्र नहीं किया अपनी तकारीर में, कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले अभी भी अगर तकरीर करते तो 4 बरस वो क्या करके गए हैं वो ये बताने से कासिर हैं। अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं करते, कभी नहीं बताया कि उन्होंने कौन सा लोगों के लिए अच्छा काम किया है। वो सिर्फ स्कैंडल्स के ऊपर पर्दे डालने की कोशिश करते हैं। वो कोई फरागोगी हैं, उनके बचाव के लिए आ जाते हैं। कोई उनके दाएं बाएं जितने लोगों के साथ उन्होंने जिनसे फैज़ हासिल किया, जिनसे उन्होंने बेनिफिट्स लिए और जिनको उन्होंने बेनिफिट्स दिए कौमी ख़जाने की कॉस्ट पर, सिर्फ उनकी दिफा में वो बात करते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल आपके सामने, अद्वियात का स्कैंडल आपके सामने, पेशावर BRT आज भी मुअम्मा बना हुआ है, वो इतना बड़ा स्कैंडल है। मालम जब्बा हो और बेशुमार ऐसे कारकर्दगी और कारनामे इमरान खान के हैं जिस पर वो कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं आप कौम को बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने दाएं बाएं जो लोग बैठे थे उनको, ATM मशीनों को और अपने उनके फैसिलिटेटर्स को उन्होंने किस तरीके से छुपाए रखा और किस तरीके से लोगों को 4 बरस वो महंगाई की सुनामी में
जो है वो दबाते चले गए। और आज हद ये हो गई है कि इमरान अहमद न्याजी ने ऐसी बात, ऐसा बयान दिया है जो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। हम समझ सकते हैं कि कुर्सी छिन जाने के नतीजे में उनकी जहनी कैफियत क्या होगी। पावर चली जाती है तो लोग बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं, अजीब व गरीब बातें करते हैं। लेकिन जिस तरीके की बात इमरान खान कर रहे हैं वो काबिल अफसोस, काबिल मज़म्मत है। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया है। उस शख्स ने पाकिस्तान के इदारों को एक वक्त से टारगेट तो कर रहे हैं और हमें उस पर भी बहुत तशवीश हुई है, लेकिन आज एक अरसे के बाद जब हम देखते हैं कि जो इदारे माजी में अपनी आईनी हुदूद से बाहर जाके फैसले देते रहे, काम करते रहे, एक्शन करते रहे, आज बिलाखिर अगर थोड़ा बहुत हमने देखा कि उन्होंने आइन का एहतराम और आइन की हुदूद का एहतराम जो है उसको तरजीह दी है, तो बजाय इसके कि हम इसे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी कहें, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छी खबर कहें, हम उन इदारों के ऊपर निशाना ताने बैठे इमरान खान को देख रहे हैं और मुस्तकिल वो धमकियां दे रहे हैं। लेकिन अब वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी इतनी गलत बात कर गए हैं। पाकिस्तान के वजूद को उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से अपनी स्टेटमेंट जो उन्होंने की है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, ये कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता, कोई पाकिस्तानी इसका ख्याल भी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी तो बहुत दूर की बात है, एक आम शहरी के ऊपर तो ऐसी बात, वो तो मैं उससे कभी उम्मीद नहीं करती। और अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कभी कोई शहरी सोचे भी तो उसके ऊपर किस कदर जो है वो कवानीन जो है वो लागू किए जाते हैं, कौन कौन सी सज़ाएं उसको और कौन कौन से लक़ब उनको मिल जाते हैं। और इसी तरह कोई सियासी जमात ऐसा ना बात कर सकती है ना सोच सकती है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो हमारा आइन है, हमारे हुकूक हैं। लेकिन इमरान खान की जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए कि उस शख्स ने अब पाकिस्तान की वजूद को चैलेंज करना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है, मैं हूँ तो इदारे हैं, मैं नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, खुदा ना खास्ता। तो जो उसने बयान दिया है उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हरगिज़ ये शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई खुद अच्छी खबर नहीं है। इसकी ज़हनी कैफियत पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुकी है, इसकी ज़हनी कैफियत पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा बन चुकी है। और जो उसने बयान दिया है वो संगीन नौयत का बयान है। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ उमूमन हम फैसल कुली और मैं आपके साथ मुखातिब होते हैं, लेकिन हमारे पास आज आपके साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं। नदीम चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये सूबाई असम्बली सिंध के रुकन नवीद एंथनी साहब हैं, शाहीन डार साहिबा हैं, इधर मेरे साथ नवीद जीवा साहब मेंबर कौमी असम्बली क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से अमजद साहब गिलगित से हैं। हर जगह से ये आवाज़ उठ रही है कि जो इमरान अहमद न्याजी ने कहा है वो हमें सरहन काबिल कबूल नहीं है ये स्टेटमेंट। हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। हम वो जमात हैं जिन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया था और मुल्क में एक इंतशार की कैफियत थी, मुल्क में जो है वो बहुत संगीन जो है वो सिचुएशन थी। उस सिचुएशन के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सदर हैं और पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था। हम वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ जमहूरियत की स्ट्रगल में, जमहूरियत के हुसूल की जिदोजहद में जेलें काटी हैं, फांसी कबूल की है, जिला वतनी जो है वो बर्दाश्त की है, लेकिन कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं हमने की। और आज ये शख्स सिर्फ एक कुर्सी छिन जाने के ऊपर, सिर्फ पावर छिन जाने की वजह से पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज कर रहा है और इसको टुकड़ों में तकसीम करने की खुदा न खास्ता बात कर रहा है। इसे शर्म आनी चाहिए, इसे कुछ अपने मैं समझती हूँ इन बयानात को देखना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए जो इसके साथ हैं, जो इसके मुशीर हैं इस वक्त, उन्हें समझाना चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं समझती हूँ कि इमरान खान के साथ जो लोग चल रहे हैं वो कोई मुल्क दुश्मन होंगे। मैं कभी कतन उनकी उबुल वतनी पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, ना सवाल उठा रही हूँ, लेकिन इस बयान पर सवाल उठा रही हूँ क्योंकि ये उबुल वतनी का सबूत नहीं दे रहा। ये बयान किसी और चीज का की अक्कासी कर रहा है, किसी और
جو سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے یہ اس کا عندیہ دینا ہے. یہ ہرگز محب وطن پاکستانی کا بیان نہیں ہو سکتا. اور اس پر میں چاہوں گی کہ میرے دیگر ساتھی بھی بات کریں. فیصل صاحب کریں گے اور پھر امجد صاحب بھی ہیں, ندیم صاحب, نوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی, شاذ مری صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. کل عمران نیازی صاحب نے, جو کہ اس وقت پشاور میں ایک سیاسی پناہ لے کر بیٹھے ہوئے اپنی پارٹی کے ہمراہ, اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ پوری پاکستان کی قوم, بچہ اور بڑا جو ہے اس کے اس بیان پہ جو ہے بڑا غصے میں ہے. اس قسم کے بیانات اس نے چند دن پہلے ایک بیان دیا کہ اس حکومت سے اچھا تھا کہ میں اس ملک پہ ایٹمی حملہ ہو جائے. اس قسم کے بیانات دینے سے آج میں مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, کیونکہ پشاور میں بیان دیا گیا تھا کہ اس پہ آپ سو موڈ ایکشن لیں. ایک شخص جو اس ملک کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں, ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ انڈین ایجنڈے پہ اور اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے, کام کر رہا ہے, جو اس ملک کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے, جس نے ملک توڑنے کی باتیں کی ہیں, جس نے اداروں پہ باتیں کی ہیں. اگر یہ آواز آج اگر سندھ سے آتی ہے کسی اور چھوٹے صوبے سے آتی تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. لیکن اس قسم کے بیانات ایک لیڈر کا دینا, ہمیں پتہ ہے, ہمیں احساس ہے, ہمیں اس کے بڑا شدت سے احساس ہے کہ جو حکومت جانے کے بعد جو ان کے اوپر ذہنی کیفیت پہ گزر رہی ہے, جس طریقے سے وہ بیانات دیتے ہیں, جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں, ان کی ذہنی کیفیت کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے. لیکن ایسی باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا. جو ہم پہ جو ہنستے تھے کہ بھٹو کہاں کب زندہ ہے, کہاں زندہ ہے, آج ان کو بھٹو کا نظریہ نظر آ رہا ہے. آج ان کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ نظر آ رہا ہے. لیکن بھٹو بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہیں. بھٹو نے پھانسی کا پھندا قبول کیا, لیکن آپ کی طرح وہ چوہے کی طرح پشاور میں بیٹھ کر جو ہے سی ایم ہاؤس سے, یہ نہیں تھا کہ میں سی ایم ہاؤس میں بیٹھوں گا. آپ تو لوگوں کو, لیڈروں کو چوہے کا لقب دیتے تھے. سب سے بڑا چوہا تو آج عمران خان بنا ہوا ہے کہ جو سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتا کہ مجھے خدا نہ خاصا کی گرفتار تھا کہ جو میں. بھٹو شہید اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, پھانسی کا بندہ کا ٹری کا بھی ساتھ دینا ہوگا, آپ کو رنگ روڈ کے بھی اسکینڈل کا بھی ساتھ دینا ہوگا. بہت سی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو ساتھ دینا ہوگا. آج مجھے بتائیں, جو شخص کہتا تھا کہ سرکاری وسائل, ٹیکس پیئر کے پیسے, آپ کے باپ کے پیسے جو کہ استعمال کرتے ہیں, آج سی ایم ہاؤس میں آپ بیٹھے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے سی ایم نے بھی بولنا شروع کر دیا. پھر تو ہم سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کسی گونگے بہرے کو بٹھا دیا, اب سمجھ آ گئی کہ بولتا بھی ہے. لیکن بولا کیا کہ میں مرکز پہ اپنی فورس استعمال کروں گا. یہ تو آرٹیکل 6 کا مرتب ہوا ہے. آج کدھر ہے یہ ادارے؟ آج کیوں ان کے خلاف ایکشن ہے جو کہ اپنی ہی فورس کو, صوبائی فورس کو مرکز کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے, صوبے کو مرکز کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے. اور وہ بھی لائرز کے سامنے بات کر رہا تھا, وکلاء حضرات بیٹھے تھے, ان سے کہہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں. لہٰذا جو کیفیت اس وقت پی ٹی آئی کی ہے, ان کی لیڈران کی ہے, وہ ہمیں ان کا احساس ہے کہ وہ حکومت سے پہلی دفعہ نکالے گئے, وہ بھی پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے. لہٰذا ہم آج ایک دفعہ پھر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں, پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور آ کر جو ہے اپنے ایک رول پلے کریں. اور اگر وہ رول پلے نہیں کرنا چاہتے, پھر راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, ان کی عدالت میں حاضر ہوں, اپنے جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں, اور تاکہ ہم ضمنی الیکشن کرا سکیں. اور ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو مراد آپ لے رہے ہیں, جو منسٹر کالونی میں اپنے گھر لیے ہوئے ہیں, جو آپ لاجز میں رہ رہے ہیں, جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی گاڑیاں آپ استعمال کر رہے ہیں اور پیٹرول حکومت کے ٹیکس پیئر کی استعمال کر رہے ہیں, یا باقی تو چھوڑیں جو سابق اسپیکر ہیں, انہوں کو سینٹ کے چیئرمین نے کیبن ڈویژن کی گاڑی دی ہے, بی ایڈ لینڈ کروزر گاڑی کیبن ڈویژن کی استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی پیار ہے حکومتوں سے اور اس مسائل سے, آپ تو پہلے کہتے ہیں تو لانت بھیجیں چیزوں کے, آج تک آپ نے ان چیزوں کو واپس نہیں کیا. لہٰذا ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ کے ٹائم ختم ہو چکا ہے, آپ نے استعفے دے دیے ہیں. لہٰذا اپنی سرکاری جو مشینری ہے, سرکاری چیزوں کو خالی کریں اور اپنے گھروں میں جائیں. شکریہ, بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس وقت جتنے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے
और पूरे मुल्क में एक ऐसी कैफियत पैदा हो चुकी है, ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं उनसे मुखातब होना चाहता हूँ जो खान साहब को बड़ा आइडियल समझते हैं और बड़ा, मैं समझता हूँ जब आप इक़्तिदार में हो तो उस वक़्त आप इस मुल्क से मोहब्बत करें, जब आप अपोजिशन में हो या इक़्तिदार आपसे छिन जाए तो आप इदारों को ताने देना, गाली देना, इस मुल्क की सालमियत पे, इस मुल्क के एटॉमिक बम पे, जो पता नहीं हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हमारे लीडरों ने कहा था घास खा लेंगे एटम बम बनाए, और फिर आप कहेंगे खुदा न खास्ता हमारी फौज तबाह हो जाएगी अगर यूँ एस्टैब्लिशमेंट आज सामने ना आई। ये चीज़ें आप इस मुल्क में कोई रोड मैप दें, आप अपोजिशन में अपने आप को समझ के, अगर आप समझते हैं कि आपको इन इदारों से प्यार है तो आप पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से डायलॉग करें, बताएं इस मुल्क को क्या क्राइसिस है, उसको पॉलिटिकल फोर्सेस कैसे उस क्राइसिस से निकाल सकती है, ये लॉजिक बनता था। फिर हम आपके आर्गूमेंट्स को मानते हैं कि आपको बड़ी तशवीश है इस मुल्क की। कभी बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी जो है 4 साल आपकी हुकूमत रही, कोई एक पॉलिसी बता दें जो इंसर्जेंसी के खात्मे के लिए आपने की हो। कभी फाटा का सिवाय मस्जिद जो हुआ उसके बाद क्या हमने फाटा के लोग IDPs के लिए क्या हमने किया। तो मैं समझता हूँ खान साहब इक़्तिदार से छिन जाने का दुख जो है वो अपनी ज़ात तक रखें, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क की सालमियत को उसमें न घसीटें। और ये पाकिस्तान में इससे पहले मिसालें मौजूद है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब शहीद हुए तो किसी ने नहीं कहा कि अदालतें बंद कर दें, ख़त्म कर दें, खुदा न खास्ता, हालांकि ज़ियाउल हक उस वक्त बर्दी में था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने फौज को तबाही का ताना नहीं दिया, शख्सियात को तबाह करने का ताना दिया गया, और वो तारीख में साबित हुआ कि वो गलत थे, और आज वो इदारे उनको डिसोन करते हैं। तो आप, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए इस वक्त भी मैं फिर अपनी पॉलिटिकल क्लास को भी कहूँगा कि इमरान खान साहब को, जो उनकी जमात में लोग हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं, सीजन लोग हैं, ओवर पाकिस्तानी, बड़े उनको फंड्स भी देते हैं, उनको मशवरे भी देते हैं, लेकिन क्या ये आपके फंड्स मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं? क्या आपने ये फंड इसलिए दिए हैं कि इदारों को तबाही के दाने पे हम एक और पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की तरफ जाएं? तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बार बार सोचने चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान महफूज है, पाकिस्तान महफूज हाथों में है, और इसकी फौज एक हमारा आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक उसको ओन करता है, क्योंकि ये आम फौजियों के आम बच्चे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारी एक कॉमरेड फौज है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से ज़रा निकलें, अपनी ज़ाती अनाज से, खुद परस्ती से निकलें, बाहर देखें। पाकिस्तान के क्राइसिस हैं और वो क्राइसिस हमने मिल के हल करते हैं, ताने दे के या गाली दे के नहीं हल करते। शुक्रिया। शहादत इक़्तिदार करा, इसने अपनी इक़्तिदार की शहादत करा। अब उस इक़्तिदार के हुसूल को वो जहाद इक़्तिदार करा। इस वक्त वो जो जहाद की वो बात कर रहे हैं तो वो इक़्तिदार के हुसूल के लिए जहाद कर रहे हैं। दूसरी बात जो कल बहुत ज़्यादा अजीब सी हुई है, इसके ऊपर नोटिस नहीं किया जा रहा है, जो लॉन्ग मार्च का डाउनफॉल है, जो ये तो उलमा इकराम से हम गुजारिश करेंगे कि सुलह हुदैबिया जो थी वो कामयाब एक स्ट्रेटजी थी, एक नाकाम स्ट्रेटजी नहीं थी। अब उस अपनी नाकाम स्ट्रेटजी को सुलह हुदैबिया के साथ करार देके खुद को हजूर पाक के साथ करार देना, ये तो शातिब रसूल हो गया एक हिसाब से। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस उलमा कराम ने इस बात को सोचना है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके ऊपर सीरियस होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि तमाम जो सूबे, छोटे सूबे हैं, उनको वफाक के खिलाफ भड़काया जा रहा है, बगावत पे उनको उभारा जा रहा है, सिडिशन के ऑफेंसेस कमिट हुए। तो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे वजीर आला साहब ने तमाम फोर्सेस को लेकर सरकारी तमाम गाड़ियां, नेटको एक सरकारी अदारा है, उसकी तमाम बसें, उसकी वैनें और सरकारी फ्यूल के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान से ये वसाइल को खर्च करके यहाँ पर लॉन्ग मार्च किया गया। बहुत सारी और चीजें होंगी, वहां से सरकारी असले को लाया गया, और जो आपका आंसू गैस के शेल्स थे वहां तक उसको भी सरकारी आंसू गैस का इस्तेमाल लाके फोर्स के ऊपर किया गया। अब उसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के अंदर भी
अजीब सी बेचैनी पाई जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान ने कभी भी नहीं सोचा था कि वफाक के खिलाफ जहाद का हिस्सा बने, तो उसने गिलगित बल्तिस्तान को भी इस वफाक के खिलाफ जहाद का हिस्सा बनाया। केपी के अंदर वो बैठा हुआ है चूहा बन के, वहां से केपी के लोगों को मार रहा है और पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। और जिस उसके असरात जो आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान चूंकि बहुत छोटा सूबा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कंट्रोल हो रहे हैं, उसके असरात इस तरह आ गए कि बजट जो गिलगित बल्तिस्तान को मिला था उसका टोटल इन लोगों ने कोई 28% बजट की यूटिलाइजेशन की है। पिछले 3 साल, 1 साल के अंदर वो तकरीबन 160 दिन इस्लामाबाद में बनी गाला की खिदमत करता रहा। बनी गाला का ATM बनाया गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को, और बनी गाला के लिए या इमरान नियाजी साहब के तमाम जो अखराजात हैं, किचन के अखराजात हैं, वो आजकल गिलगित बल्तिस्तान से खर्च हो रहे हैं या KP से खर्च हो रहे हैं। तो इस तरह के हालात में हम मजम्मत करते हैं इसकी। जो कल जो इंटरव्यू के अंदर जो पाकिस्तान के 3 टुकड़ों की बात की, नऊजुबिल्लाह, उसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो बात की गई, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, इंशाल्लाह इसको अल्लाह पाक कायम रखेगा। हम सब इसकी कामिल और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इसके ऊपर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है फौरी तौर पर इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। मैं सिर्फ चाहूँगी कि लास्ट में 2, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक MNA और MP हैं, नवीद एंथनी साहब MP हैं, मैं चाहूँगी कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी जो एहसास है उस बयान की बात को आप सबसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में बसने वाली मसीही कम्युनिटी से है और हमने हमेशा पाकिस्तान के तश्कील से लेकर और तमीर व तरक्की में मसीही कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा और अहम किरदार रहा है, चाहे वो तालीम का मैदान हो, हेल्थ हो या इसका दिफा हो। कल से जब से ये बयान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया है, तो उससे एक अजीब सी बेचैनी जहाँ हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान में बसने वाले जो गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो भी इसको बड़ा जो है वो सीरियस ले रहे हैं। और जिस तरीके से हमने इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा किया, इमरान खान साहब कान खोल के सुन लें, इस मुल्क की तरफ जो भी मैली नज़र से देखेगा, चाहे वो कोई बैरूनी ताकत हो या बैरूनी ताकतों के एजेंट हमारे दरमियान मौजूद हो, हम उनका तला कमा करना पहले भी जानते थे, आज भी जानते हैं। आप ये चीज़ अपने जहन से निकाल दीजिए कि अगर आपको जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से निकाला गया है, तो जिस तरीके से 71 की जंग में किसी न्याजी ने आकर इस मुल्क के 2 टुकड़े किए थे, अब कोई न्याजी आकर इसके 3 टुकड़े नहीं कर पाएगा। थैंक यू। आज़ाद कश्मीर से हमारी बहन है शाहीन यार, वो भी आपके साथ आज़ाद कश्मीर के सेंटिमेंट्स हैं। हम चाहेंगे कि हर शख्स इस पे देश पे तो लंबी बात नहीं करती। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा ने और फैसल करीम कुंदी ने तफसील से बात की। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो बयान इमरान खान साहब ने दिया, इससे आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ में रहने वाले पूरी दुनिया में जो कश्मीरी हैं वो बहुत मायूस हुए हैं। वो इस बयान की मजम्मत करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान ही तहरीक आज़ादी कश्मीर का ज़ामिन है। उस दिन जिस दिन यासीन मलिक के खिलाफ फैसला आना था, उस दिन एक तयशुदा मनसूबे के तहत इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद पर यरगार की। तो मैं एक मुख्तसर सी बात कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो इनका धरना हुआ है, अभी KP के और GB के फंड की बात हो रही है, तो आजकल आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो फंड्स हैं उनका बेदरेर इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म है, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इसलिए बनाया गया है, उनका हेली भी यूज़ हो रहा है, हमारे बजट के पैसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक उनको मशवरा देना चाहती हूँ इमरान खान साहब को कि ना तो आपको कंटेनर उधर तक प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचने का यकीन था, और अब जब जमहूरी तरीके से गए हैं तो आप ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक तहरीक शुरू किए हुए हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। मैं कश्मीरी होने की हैसियत से उनकी मजम्मत करती हूँ और इस बात का हम तमाम कश्मीरी अयादा करते हैं, वो ओवरसीज़ हो जिनके बजट से, जिनके भेजे के पैसों से पाकिस्तान का बजट बनता है। कश्मीर के लोग कल भी पाकिस्तान के साथ थे, वो आज भी पाकिस्तान के साथ हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उन्होंने एज ए वज़ीर ख़ारजा जो कश्मीर के सिलसिले में बात की और कश्मीरियों के एम्बेसडर की हैसियत से बात की, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं कल सवाल की तरफ चले जाएँ। बताइएगा कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और महंगाई की बात भी आपने की है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ अर्सा पहले महंगाई मार्च किया और आज आपने ये कहा कि आप 6 मिलियन मजीद लोगों को DISP के साथ शामिल कर रहे हैं।
ये बात तो आप कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, लेकिन असल मसला ये है कि जो मिडिल क्लास तबका मुतासिर हुआ है इस महंगाई से 3.5-4 सालों की वजह से, उस मिडिल क्लास तबके के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, उसको कैसे इस महंगाई के जिन से जो है वो महफूज रखेंगे, इस पे ज़रा आप वजाहत कर दीजिएगा। क्योंकि बिलाल भुट्टो भाई ने सिंध से मार्च किया और इस्लामाबाद में उन्होंने आके उसका काम सिर्फ महंगाई मार्च पे किया था, तो किस तरह से आप इसको कंट्रोल करेंगी, जरा इस हवाले से। बिल्कुल जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अवामी मार्च किया था कराची से लेकर इस्लामाबाद, वो एक बेहिस और नाअहल हुकूमत के खिलाफ, और उनकी जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं जिसके असरात लोगों पर बहुत बुरे पड़ रहे हैं, और आज भी उन असरात के जो नताइज हैं हम देख रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने मार्च किया था। और बिल्कुल महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला पिछले 4 वर्षों में जिस कदर बढ़ चुका है उसकी तो हदें पाकिस्तान की तारीख में कोई हद नहीं मिलती और कोई मिसाल नहीं है। और आप खुद अगर आप बहुत पीछे नहीं जाते तो 2018 में जब उन्होंने हुकूमत बनाई तो महंगाई की शरह 3.9% थी, और जब ये छोड़ के गए हैं एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में जब ये निकले तो उस वक्त 13% महंगाई जो है वो छोड़ के गए थे। और अभी हमें महंगाई की जो परेशानी है उसका सामना है, वो कि हमें 1-1.5 माह का अरसा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हम कतई जो है वो मुंह नहीं फेर सकते। और इमरान न्याजी की हुकूमत की तरह हम दावे नहीं करते हैं कि जी सब अच्छा है और हमने 1 महीने में जो है वो बहुत बेहतरी ले आए हैं, लेकिन कदरन चीज़ें जो हैं वो एक डायरेक्शन में अब हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल आपको पता है कि मसाइल पर बात भी नहीं की जाती थी। जो 6 कॉन्फ्रेंसेस पिछली हुकूमत एक दिन में करती थी या 1 दर्जन करती थी, वो सिर्फ अपोजिशन को गालियाँ देने के लिए की जाती थी, लेकिन हम इन मसाइल को देख रहे हैं। और पिछली काबीना की मीटिंग में इस बात पर बहुत गौर व फिक्र हुआ, और यही वजह है कि ये 28 बिलियन का पैकेज इस बात का इदराक करते हुए ऐलान किया गया है कि जो भी इंक्रीज पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस में होगा उसका डायरेक्ट असर गरीब पर होगा। और मिडिल क्लास के लिए भी बिल्कुल हमें तशवीश है, क्योंकि पिछले दौर के अंदर जो है वो बिला झिझक और बेधड़क लोगों को बेरोजगार किया गया। वो 1 करोड़ नौकरियां तो बहुत, मैं जब समझती हूँ दूर की बातें, जो इमरान न्याजी ने ऐलान किया था, कई लाखों लोगों को नौकरियों से निकाला गया जो आज बेरोजगार हैं। तो इसके ऊपर मनसूबाबंदी हो रही है। 2 किस्म की चीज़ें हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। एक शॉर्ट टर्म किस तरीके से इसको एड्रेस किया जाएगा, और फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और इस पर काम हो रहा है। और मैं यकीन दिलाती हूँ आपको कि आज की जो हुकूमत है, जो एक यूनिटी गवर्नमेंट है जिसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं, बेशक उनका मंशूर अलग है, उनके नज़रियात अलग हैं, लेकिन उनके जो गोल्स हैं आवाम की खदमत के हवाले से वो एक ही आज असल में इमरान खान ने जो रात इंटरव्यू किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर स्पीक, मुझे याद पड़ता है कि पुलिस साहब जरदारी साहब ने जब पुलिस से बजाने की बात की तो उन्हें पाकिस्तान में रहना नहीं। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वहाँ रिजेक्टेड के ट्वीट आए, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरा सिलसिला नवाज शरीफ ने नाम लेकर सबकी बातें की, लेकिन उन दिनों में जो हुकूमतें थी वो इस्टेब्लिशमेंट की तर्जमान बनी। तो ये जो तरीक़ेकार थे ये आप कब तक चलाएंगे? जो चीज़ें जिसका जितना हिस्सा है उसके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि सियासी मामला तो यही है। आज भी जो PDM की हुकूमत है उसमें यही सारी क़यादत थी जो यही बात करती रही है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है उससे कोई मैं ये नहीं कहती हूँ कि इदारों के ऊपर तनकीद नहीं हुई है। जब जब इदारों ने अपनी आइनी हुदूद से तजावुज़ किया है तो उन पर तनकीद हुई है, और जो जमहूरी सियासी जमातें उन्होंने जो तनकीद की है उसकी वजह भी बयान की है। कभी भी किसी जमहूरी सियासी जमात, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर ले, तो हमने जब भी तनकीद की है तो उसके साथ उसके जो हमारा एक नैरेटिव है उसके पीछे जो एविडेंस है, एविडेंस बेस्ड हमने बात की है। और ठीक है, हमें इदारों से कभी इंसाफ नहीं मिला। हमें एक इदारे से जो फैसला मिला उसके नतीजे में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले इदारे ने जिस तरीके से नदीम साहब ने कहा कि अरसे के बाद कहा कि जी ये जुडिशल मर्डर था, खुद उस इदारे ने तस्लीम किया ये जुडिशल मर्डर था। और इसके बाद भी आपको पता है कि अगर किसी इदारे ने जो है वो अपने हुदूद से तजावुज़ करके एक सिटिंग वज़ीर आज़म को निकाला और जो है वो मार्शल लॉ लगा दी और जमहूरियत का खात्मा कर दिया, तो ये भी इदारों का रोल है जिस पर हमने तनकीद की है।
हमने की है और इसलिए की है क्योंकि हम पाकिस्तान का आइन देने वाली जमात है और पाकिस्तान के आइन के अंदर जो इदारे हैं उनका जो रोल है उसके ऊपर बाकायदा हमारा ये उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी और तमाम पॉलिटिकल जमातें थी तो उनका एक कंसेंसस था कि इदारों का ये रोल होगा, इदारे इस आइन के इस रोल के तहत काम करेंगे और ये उनके हुदूद होंगे। तो जब जब वो अपने हुदूद से तजावुज़ करते हैं हम उस पर आवाज़ उठाते हैं और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक सियासी जमात का काम नहीं है। पाकिस्तान का जो जी शऊर और जो जमहूरियत पसंद और आइन समझने वाला शहरी है उस बात को फील करता है, चाहे वो सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सिविल सोसाइटी का मेंबर हो, कोई भी शख्स हो। पाकिस्तान के आइन के हवाले से उसकी तशवीश अगर इदारों के रोल पर होती है और वो उनकी हुदूद की तजावुज़ के नतीजे में होती है तो वो जायज़ तनकीद होती है, हमने कभी इससे इनकार नहीं किया। लेकिन आज इमरान खान की जो तनकीद है वो बिलखुसूस उसकी कुर्सी छिन जाने के बाद हुई है। इमरान खान की अगर आप तमाम देखें, जब वो इदारों पर तनकीद कर रहा था, जब वो अदालत पे बात कर रहा था या अस्करी फोर्स पे बात कर रहा था, तब भी हम कहते थे कि जी आप तनकीद या प्रोटेस्ट आपका हक है लेकिन इसके अंदर जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब उसने क्या लिमिट क्रॉस की है? उसने कहा है कि अगर मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है वो बहुत संगीन बात की है। देखिए, हम इख्तलाफ रखते हैं इदारों से उस वक्त रखते हैं जब वो आईनी हुदूद क्रॉस करते हैं, सियासी जमातों से रखते हैं नज़रियात की बुनियाद पर और उनके एक्शंस की बुनियाद पर, लेकिन कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के वजूद, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बात नहीं की है। हमने अगर सख्त बयान दिए हैं तो इदारों के एक्शंस के नतीजे में दिए हैं जो आइन से तजावुज़ करने के नतीजे में हुए हैं, लेकिन कभी भी हमने इदारों को डिस्करेज नहीं किया कि वो आइन फॉलो ना करें। हम तो कहते हैं हमारी तो ये ख्वाहिश है, हमारे कायदीन की, हमारी जमात के वर्करों की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन के मुताबिक इदारों का रोल है, इदारे उस रोल को परफॉर्म करें और अगर हम थोड़ा भी उनको परफॉर्म करते देखते हैं तो हम सबसे पहले उनकी तारीफ करते हैं। ये हम कभी नहीं सोचते हैं फौज हमारी अपनी है। फौज के लिए जितना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनका दिफा किया है, पाकिस्तान की तारीख में इतना दिफा किसी पॉलिटिकल लीडर ने फौज का नहीं किया। 93,000 कैदी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से इंडियन जेलों से आज़ाद हुए। ये तो मैं नहीं कह रही, तारीख बताती है आपको, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा है और वो उस फौजी के लिए भी लड़ा जो हमारे सरहद पर हमारे बच्चों की हिफाजत करता है। वो फौजी तो अमीर फौजी नहीं है, वो फौजी तो अपने कई ऐसे घराने जिनका एक ही बेटा है जिनको उन्होंने सरहद पे भेज दिया। आप जब एक अफसरान की गलती का मलबा पूरे इदारे पे नहीं डाल सकते और हमने हमेशा तनकीद को बहुत सोच समझ के आपके सामने शेयर किया। हमने बाकायदा कहा है कि जी ये रोल है, ये ओथ है आइन के अंदर, इस ओथ के अंदर लिखा है कि हम सियासी जो है वो सियासत में कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हमारा रोल सियासी नहीं है, लिहाजा हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो जिसका जो रोल है वो आइन में, मेरा एक ओथ है आइन में बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली, बहैसियत मिनिस्टर, और वो यही है कि मैं इस मुल्क के आइन का दिफा करूंगी, इस मुल्क के आइन को प्रोटेक्ट करूंगी, प्रिजर्व करूंगी। और आप अगर ओथ नहीं भी उठाते तो बहैसियत शहरी पाकिस्तानी आपका इस आइन को फॉलो करने की जिम्मेदारी है। तो हम सब का किसी न किसी तरीके से आइन के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। इमरान खान ने अपनी कुर्सी छिन जाने के बाद आइन के खिलाफ जो बात की है, जब आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े हो जाए तो आप आइन के खिलाफ बात करते हैं, तो पाकिस्तान तो एक है, पाकिस्तान तो एक है और उसका आइन एक है। और फिर आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यू विश बैड फॉर द प्रोग्राम। तो मैं इमरान न्याजी को ये बताना चाहती हूँ
कि अगर आज उसके मुंह में भी जबान है तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये जबान दी है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये शऊर दिया है बोलने का। तो इतना बोलो कि पाकिस्तान के खिलाफ ना बोलो, जो बोलो सोच समझ के बोलो। पाकिस्तान के अंदर जब आइन की खिलाफ वर्जी कोई करता है वो किसी भी इदारे की तरफ से हो, हम आवाज उठाते रहेंगे। मैडम ये बताइएगा कि आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुझे लग रहा है कि अपोजिशन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है क्योंकि आप हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं, मुतालबात की आपने बड़ी लंबी फहरिस्त रखी है। मैडम आप खुद वज़ीर है, क्या अच्छा ना होता कि आप ये बता रही होती कि इमरान खान के कल के जो बयान है उस पर क्या हुकूमत ने एक्शन लिया है, क्या हुकूमत कमजोर है या इमरान खान इतने पावरफुल है कि आप सिर्फ मुतालबात? मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैंने तो मजम्मत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और यकीनन एक जमात के ओहदेदार हैं और ये वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर भी सकते हैं और इन्हें करना भी चाहिए क्योंकि अगर वो अपने जमात की नुमाइंदगी करते हुए अपने कारकुनान के एहसासात और जज्बात की रोशनी में पाकिस्तान पर उठने वाली जो उंगली है इमरान न्याजी की उसके हवाले से तशवीश का इज़हार करते हैं और आइन की वायलेशन के नतीजे में जो आर्टिकल्स हैं उसको कोट करते हैं, तो उनका हक है। और हुकूमत को अगर उन्होंने हम कौमी असम्बली में भी बात करेंगे, बिल्कुल करारदाद लाएंगे। कौमी असम्बली का सेशन कॉल हो चुका है 6 तारीख को, लेकिन उससे कबल काबीना की भी जो है वो मीटिंग होगी यकीनन। और उसमें पहले भी मैंने आपसे बताया था कि जो इन्होंने ये जो गुंडागर्दी मचाई थी, जो इन्होंने की शक्ल में जो लोगों को उकसा कर और जो फितना फैलाया था उस पर भी बात हुई थी। और इसलिए हुई थी कि इमरान न्याजी ने ये इतराफ़ किया था कि उसके लोगों के पास हथियार थे। इमरान न्याजी ने ये कहा था कि खून खराबा होता और उसके पास इसका एविडेंस था। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने ये बरमला कहा था कि हम दोबारा ये काम करेंगे और हम पूरी फोर्स इस्तेमाल करेंगे और हम पुलिस को इस्तेमाल करेंगे। ये भी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था और इन बयानात के ऊपर भी काबीना में बात हुई थी। और इस बयान के ऊपर भी जिस तरह आपने कहा काबीना भी बात करेगी और इंशाल्लाह इस पर जो लाएमल होगा ऑफिशियल वो भी आपके साथ अपराध के वो गवाह है कि जब आप सब पॉलिटिकल पार्टी से वो जब हुकूमत में होती है तो फौज अच्छा होता है, लेकिन जब आप पुलिस में जाते हैं तो फिर आप फौज देखते हैं। हालांकि जो पाक मुसलमान की तरफ से बयान सामने आए कि हमें सियासत में इख्तिलाफ देखा जाए, सवाल रही है कि जो आइंदा में इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात होंगे, क्या उसमें आप फौज की जो है उनको व्यवहार करेंगे, उसको जारी करेंगे? देखिए, पाकिस्तान के आइन का चैप्टर 8 है जो इलेक्शंस के ऊपर है और इसके अंदर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का जो रोल है इलेक्शन कराने के हवाले से वो बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 213 भी है, आर्टिकल 218 भी, और ये सारे आर्टिकल्स आप देख रहे हैं उसमें ये दर्ज बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे नज़दीक जो इदारा इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है ये वही इदारा है जो डिसाइड करेगा कि उसकी अरेंजमेंट्स क्या होंगी। फौज का काम नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शन कराने का। फौज का जो काम है वो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। फौज का जो ओथ है वो पाकिस्तान के आइन में लिखा है और मैं समझती हूँ कि यही बात आज हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर फौज खुद कहती है कि जी हमारा काम सियासत में नहीं है तो ये खुश आइन बात है। और वो कहते हैं क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि उन पर तनकीद हो रही है और उन पर जब इमरान अहमद न्याजी ने फौज को घसीटा है सियासत के अंदर उस वक्त से लेकर जब वो अंपायर की उंगली का जिक्र करता था और आज जब वो देख रहा है कि फौज खुद कह रहा है कि इदारा न्यूट्रल हो चुका है तो इदारे को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए और न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, तो ये तो इमरान खान है जो घसीट रहा है फौज को। ये पीपल्स पार्टी ने बयान नहीं दिया है, ये इमरान अहमद न्याजी का बयान है और उसको हम फिर कह रहे हैं आपके तवज्जुह से कि वो बाज आ जाए। लेकिन अब जो उसने कल बयान दिया है उसमें उसने हद पार कर दी है। वो शख्स ज़हनी तवाज़ुन हो बैठा है, वो इस वक्त पागल हो चुका है और इस बौखलाहट में, इस पागलपन में वो पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज कर रहा है। ये अगर कोई
बलोच रहनुमा करता तो उस पर आज बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हो चुका होता। अगर आज कोई सिंध में बैठा कोई सिंधी नेशनलिस्ट करता तो आज उसको लग पता जाता उसके साथ क्या हो रहा है। इमरान खान इस तरह की बात करके अगर समझता है कि वो बच जाएगा तो मैं यकीन दिलाती हूँ पाकिस्तान की कौम को कि वो बचेगा नहीं। नेक्स्ट काबीना में यकीनन इसके ऊपर गुफ्त शनीद भी होगी और इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से हमें जो है वो इन्फॉर्म भी किया गया था पिछली दफ़ा के हथियार लेकर आए थे, आंसू गैस लेकर आए थे। आज गिलगित से हमारे भाई ने बताया है, कश्मीर से हमारी बहन ने बताया है, दियामीर के कमिश्नर ने उनको वेलकम किया है। पूरे रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं गिलगित के, खैबर के, कश्मीर के। तो ये इमरान खान के बाप का पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है और वो पाकिस्तान के पुलिस फोर्स और पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर ज़रूर ऑफिशियली कोई लाएअमल अनाउंस किया जाएगा।